बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति सिर में राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की। चर्चा प्रारंभ होते हैं सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा जी श्री प्राणीनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री महामति स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम जी। चलते सुंदर साथ जी बेगम साहिब की तरफ। और सुंदर साथ जी राज्य महाराज जी स्वयं अपने आवेश स्वरूप से महामती स्वामी लालदास जी के धाम हृदय में बैठकर इस बीतक से माँ के माध्यम से हमें सब कुछ बता रहे हैं। तो प्रसंग चलते चलते सुंदर साथ जी कहाँ गए हम? 8वें प्रहर। तो 8वें प्रहर में परम धाम में क्या लीलाएं होती है उसका भी वर्णन कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या वर्णन होता है सुंदर साथ जी पन्ना जी दरबार में उसका भी वर्णन करके यहाँ पर अब स्वामी लालदास जी बता रहे हैं। तो अब ये दिखाया कि 8वें प्रहर के अंदर किस तरह से सुंदर साथ है ना 12 बजे से 3 बजे तक में कैसे परम धाम के 25 पक्षों में रमण करते हैं है ना। तो उन सब का वर्णन हमने पिछली वीडियो में सुना। और उसके साथ साथ में सुंदर साथ जी किस किस तरह से इस वाणी की क्या महिमा है जो सुंदर साथ इतने गाते हैं। तो 8वां प्रहर जो वाणी का गायन हो रहा है तो इस वाणी के गायन करने से क्या क्या लाभ होता है ये हमने पिछली वीडियो में सुना। अब इसी से आगे और बता रहे सुंदर साथ जी क्या कह रहे स्वामी लालदास जी। हक हाथी रूहे रहते हैं सो इन वाणी में नित विहार करते हैं सो इन वाणी से। अब कह रहे सुंदर साथ जी ध्यान देना हक हाथी रूहे रहते हैं सो इन वाणी में। जो ये ब्रह्म वाणी है जो ये तारतम वाणी है चाहे कुलजम वाणी कहे चाहे स्वरूप साहिब कहे चाहे मेरे धाम धनी की या श्यामा जी की रचना कहे है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि इसी वाणी के माध्यम से तो हमें उस स्थान का पता चलता है जहां पर मेरे राज जी मेरी श्यामा जी और हम सब रुए रहते हैं। इसलिए कह रहे हैं हक हाथी रुए रहते हैं सो इस वाणी में पर नित्य विहार करत हैं सो इस वाणी में। अब ब्रह्मधाम के अंदर जो नित्य प्रति अष्ट प्रहर की लीला होती है उन लीलाओं में जो रमण करते हैं उनकी जानकारी किससे पता चलती है?
इस वाणी से। अगर ये वाणी नहीं होती तो क्या हमें पता चलता कि परमात्मा की लीला क्या है, क्योंकि परमात्मा चेतन है। अब चेतन, यहाँ भी चेतन जब पड़ जाता है किसी चीज के अंदर, क्या वो निष्क्रिय रहता है? क्रिया करता है। तो यहाँ तो जीव जब तन में पड़ जाता है तो वो क्रिया करता है, लेकिन परमात्मा भी चेतन है, तो वो चेतन क्या करता है? उसकी की हुई क्रियाएं, क्रिया नहीं होती, लीलाएं होती। तो वे क्या लीलाएं करती हैं अपनी आनंद श्यामा जी के साथ में, अपनी 12,000 रूहों के संग में, वो क्या लीलाएं करते हैं, उन सब की जानकारी हमें इस वाणी से ही मिलती है। अब ये कितनी बड़ी महिमा सुंदर साथ जी देखिए, परमात्मा की लीला, जिसको आज तक कोई परमात्मा की दिशा तक का भी नहीं पता था कि आखिर परमात्मा की दिशा कौन सी है, कहाँ है वो परमात्मा। सब देवी देवताओं में उलझे रहते हैं, कोई नारायण तक पहुंच गया, कोई विष्णु तक पहुंच गया, है ना, कोई ज्योति स्वरूप तक पहुंच गया, और ज्यादा से ज्यादा क्या किया, शून्य निराकार में जाकर समाहित हो जाते हैं। लेकिन ये सौभाग्य देखिए कि धाम देने की, परमात्मा की, ब्रह्म की ब्रह्म वाणी के माध्यम से एक एक चीज का कितनी बारीकी से पता चलेगा। और ये नहीं एक दो लीलाओं का, अष्टप्रहर की लीला का, एक एक घड़ी की लीला का, कि एक एक घड़ी में परमात्मा क्या करते हैं। अगर ये कहे अरे परमात्मा भी कोई क्रिया करते हैं, जब चेतन है तो भला निष्क्रिय कैसे रह सकते हैं? कह देते कि निराकार है, तो क्या तुम, तुम्हारा जो साकार है तो वो निराकार कैसे हो गया? निराकार का मतलब कोई आकार ही नहीं है। नहीं, वो शुद्ध साकार है, जो निराकार और साकार दोनों से परे। और वो क्या लीलाएं करते हैं, उन सब की जानकारी हमें इस वाणी के माध्यम से ही मिलती है। ओलिया लिल्ला कामिल दोस्त कहे खुदाए, सो इन वाणी बीच में हमेशा इत्तदाए। ओलिया लिल्ला कामिल, अब ध्यान दें सुंदर साथी, इन ब्रह्म आत्माओं को कुरान में क्या कहा गया है? ओलिया लिल्ला, और खुदा का सच्चा दोस्त कहा गया है। इन्हीं को ब्रह्म आत्मा को, ध्यान देना सुंदर साथी, पीछे भी आया था एक सुन्नत जमात भी आया था। सुन्नत जमात भी ब्रह्म आत्माओं के लिए आता है, जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखती है। ओलिया लिल्ला भी ब्रह्म आत्माओं को ही कहा गया है, और इनको क्या कहा गया है कि ये खुदा के सच्चे दोस्त हैं। दोस्त का मतलब यानी दो का जहां पर अस्त हो जाए, इसका मतलब नाश हो जाए, मिट जाए दो। तो क्या आत्मा में और परमात्मा में द्वैत है? नहीं, द्वैत से तो दुनिया बनती है, लेकिन वो अद्वैत है। तो जहां पर दो का अस्त हो जाए, दो का अंत हो जाए, वो ही दोस्त होता है। तो जैसे ब्रह्म वैसी उनकी ब्रह्म आत्मा है। ब्रह्म सृष्टि कहिए, ब्रह्म जैसी तत्व, वेद में कहा गया है। ब्रह्म सृष्टि कही वेद ने, ब्रह्म जैसी तद्वगत, तो जैसे ब्रह्म है वैसी ब्रह्म सृष्टि है। इसलिए कुरान में क्या कहा है, इनको दोस्त कहा है। और सो इन वाणी बीच में हमेशा इब्तदाई, और अनादिकाल से जो परमात्मा के साथ में ये आत्माएं लीलाएं करती हैं, तो उन सारी लीलाओं का वर्णन कोई और नहीं सुनना साजी, वो हम ही हैं। हम अपने धाम में, अपने धाम धनी के संग में अनादि काल से क्या क्या लीलाएं करते थे, उन सब लीलाओं का वर्णन इस वाणी के अंदर है। और ये नहीं कि मोटा मोटा बता दिया, बारीकी से बारीकी का वर्णन। अष्टपहर की लीला में एक एक घड़ी का हिसाब किताब सब बता दिया कि किस समय क्या लीलाएं होती हैं। तो देखो कितनी बड़ी गरिमा है इस वाणी। और सिफत कहाँ लो कहूँ, पातशाही परवरदिगार, सो इन वाणी बीच में सब सैया जानन हार। कह रहे हैं कि दामदनी, और सिफत कहाँ लो कहूँ, पातशाही परवरदिगार स्वामी लाल दास जी कह रहे हैं, उनके अंदर स्वयं धामदनी बैठकर कह रहे हैं कि मैं अक्षरातीत के स्वामित्व की महिमा का कहाँ तक वर्णन करूं। उनकी जो स्वामित्व है सुंदर साथ जी, वह तो अनंत है, और वो इस वाणी में दर्शन गई। अब कितनी बड़ा साहिबी उनकी देखी कि ऐसे अक्षर भगवान जिनके पलक मात्र झपकने से करोड़ों ब्रह्मांड बन जाते हैं और मिट जाते हैं, ऐसे महिमावान अक्षर गंभीर अक्षरातीत के दर्शन आ जाते हैं।
और उनको भी उनकी अंतरंग लीला की जानकारी नहीं है, जो लीला की जानकारी आज तुम्हें इस वाणी से प्राप्त होगी। इतने बड़ा स्वामित्व है उनका कि उनसे ही हमें सब प्रेम, उनसे हमें जोश, उनसे हमें सब आवेश प्राप्त होता है। उनके अलावा किसी को और कुछ प्राप्त हो ही नहीं सकता। तो उस सारे स्वामित्व का, क्योंकि परमधाम के अंदर नहीं पता था, तो उस सारे स्वामित्व का पता कहाँ लगा मैं? इस खेल के अंदर। तो इसलिए कह रहे क्यों? क्योंकि दो ही तो चीजें बनी थी, इश्क और शायरी, दो चीज दिखाओ। हक के दिल में उपजा दिखाओ, एक पातशाह यरस की, दूसरा वाहिदत का इश्क। सो दिखलाने रूहों को दिल में लिया हक। तो यहाँ पर आकर धामधनी के इश्क का भी और उनकी पातशाही का भी यहाँ पर पता चला है। किसके माध्यम से? इस वाणी के माध्यम, है ना? क्योंकि परम धाम के अंदर तो हम उस इश्क में डूबे हुए थे, उस इश्क का भी नहीं पता था। और जहां पर इश्क होगा वहां पर तो सत्ता नहीं चलेगी। यहाँ पर भी देखो, अगर कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री है, घर में जब वो प्रेम से रहता है अपने पत्नी के, अपने बच्चों के बीच में, तो वहां सत्ता नहीं चलती। उसकी सत्ता उसकी पत्नी कहाँ आकर देखेगी? जहां वो अपने ऑफिस में आकर कार्य करेगा, उसे पता चलेगा कि अगर मेरे पति ने फॉलो देते तो कैसे पूरा देश फॉलो करेगा उसको। घर में सत्ता नहीं चलती, वहां पर इश्क की लीला होती है। तो वहां हमें कैसे पता चलता? तो उस साहिबी का और उस इश्क का निरूपण कहाँ आकर पता चला? इस खेल के माध्यम से। और इस खेल में भी जब ये ब्रह्म वाणी प्रकट हुई, तब हमें पता चला। तो महिमा देखिए सुंदर सा जी, एक एक चीज को खोलकर बता रहे इस ब्रह्मवाणी की महिमा, जिसको हम हल्के में लेते हैं, अरे क्या है, किताब ही तो है, ऐसे तो जना कितने ग्रंथ हैं। नहीं, ये ब्रह्म वाणी है, ब्रह्म के मुख से खुद उनके आवेश से उतरी हुई अवतरित वाणी है। और सही पूछे तो उनके दिल के सारे राज इस वाणी के अंदर समाहित है। ये कोई किसी की कथनी करनी या कोई कविता नहीं है। तो ऐसे धनी ने मेहर करके, कितनी मेहर की कि अपना दिल खोलकर इस वाणी में रखती है सुंदर साथ जी। कोई बाहर की वाणी नहीं है कि ये बाहर की वाणी है, जो अगर इसको कविता समझे कि कविता है, और ऐसे तो बहुत ग्रंथ पढ़ते हैं। नहीं, साक्षात कहते ना, हक बैठे इन इलम में, स्वयं धामधनी अक्षरातीत ब्रह्म परमात्मा इस वाणी के अंदर है, इसलिए इसको ब्रह्म वाणी कहा गया है। तो इसको देखिए, कितने धामधनी ने अपने दिल को खोल कर रख दिया है। शब्दों में तो ला सकते हैं, नहीं तो किस शब्दों में ऐसा कौन सी चीज है इस ब्रह्मांड में जो धामधनी अपने दिल की बातों को बताए? यहाँ पर भी अगर एक आशिक है, वो अपनी दिल की बात कैसे प्रकट करेगा? पत्र के माध्यम से लिखकर। तो ऐसे ही तो कह रहे कि प्रेम पत्री है जो धामधनी ने अपनी रूहों के लिए भेजी है, और इसके अंदर सारी पहचान दिखा दी, यही नहीं, पिछले जन्म तक की। कौन से की? कि कैसे तुम ब्रज में थे, कैसे तुम रास में थे, कैसे तुम परम धाम के आठों सागरों में रमण करते थे। उन सब की एक एक चीज को खोलकर धामधनी ने यहाँ दर्शा दी है। सही पूछे तो अपने प्रियतम धामधनी ने अपना दिल खोलकर यहाँ इस संसार में रख दिया है। इससे बड़ी और क्या मेहर होगी? यहाँ पर कोई भी अपना इष्ट है ना, दिल नहीं देगा, तुम्हें धन दौलत दे देगा, तुम्हें संसार की सारी चीज दे देंगे, लेकिन अपना दिल नहीं देते। लेकिन ये धामधनी है, तभी तो इनका इश्क बड़ा निकला ना। तो यहाँ हमने साहिबी भी देखी और इश्क भी देखा। साहिबी क्यों देखी? कि अगर वे चाहे सुलाए तो सो जाएंगे, वे चाहे खिलाए तो खिला लेंगे। यानी उनके हुक्म के बिना, कहते कि एक पत्ता भी नहीं हिलता, यानी उनके हुक्म से ही अक्षर ब्रह्म सृष्टि बनाते हैं। और उस अक्षर ब्रह्म के हुक्म से अनेकों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, जिन ब्रह्मांडों में करोड़ों, अनंत कहे, करोड़ों नहीं अनंत महाविष्णु होते हैं। और उन महाविष्णु के अंदर में अनंत ब्रह्मा विष्णु होते हैं, जो इस सृष्टि का संचालन करते रहते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि एक हुक्म के तले चले कई हुक्म, हुक्म एक उनका है सब हुक्म। तो ऐसे सुंदर साथ जी दिखा रहे हैं कि यहाँ आकर धामधनी ने अपना इश्क भी और अपनी साहिबी भी हमें यहाँ पर दिखाती है। और किसके माध्यम से? इस वाणी के माध्यम से। अगर ये वाणी ना हो तो कौन बताए? प्रैक्टिकल करके देखो सुंदर सा, खुद का प्रैक्टिकल बता रही है। अगर तुम्हें एक चीज अगर वाणी में नहीं समझ में आ रही ना, तुम 10 जनों से पूछो फोन करके, कोई जवाब नहीं देने वाला।
टाल मटोल कर देंगे, कॉल भी नहीं उठाएंगे, कोई भी नहीं बताता। अगर आज ये वाणी है तो इसको कैसे ना कैसे करके हम झक मार के, कैसे भी करके धाम देने की विनती करके, अर्जी करके भी बताएंगे ही बताएंगे, कभी ना कभी तो बताएंगे, विश्वास है, आज नहीं तो कल बताएंगे। लेकिन विचार करिए, अगर ये वाणी ना होती, अगर मेरे धाम धनी स्वयं अपने स्थान पर इस वाणी को ना पधराते, ये वाणी आज हमारे हाथ में ना होती, तो हमें कौन बताता, हमें अपने स्वरूप की पहचान कौन कराता, हमें अपने घर की पहचान कौन कराता, हमें अपने ब्रज रास की लीलाओं को कौन याद दिलाता? कोई नहीं दिलाने वाला था। यही संसार में सेवा कराते रहते, धन हड़पते रहते, लेकिन उस तत्व ज्ञान से कोई भी परिचित ना करा। तो यही विचार करके तो धाम धनी ने स्वयं अपने स्थान पर किसी और को नहीं, ये देखो, किसी और को नहीं वो स्थान दिया, हके हाथ हुक्म अपने लिया, जो दिया था मोहम्मद के सिर पर, अपने हाथ में हुक्म दे दिया। क्यों? उन्हें पता है कि मेरी पहचान संसार में कोई कराने वाला है ही नहीं। तो ये वाणी ही है सुंदर साथ जी, जिस वाणी के माध्यम से आज हमें अपनी पहचान हो रही है, जो आज हम इतना ले रहे हैं। नहीं तो किसी के कितने ही पैर पकड़ लो, कितनी ही चापलूसी कर दो, लेकिन सब अपने अपने मत की बताएंगे। वो जैसे देवचंद जी महाराज जी, हमारे श्यामा जी भट्ट की, उन्हें पता था ना संसार में कि अपने अपने मत के से भी बतावे, पर कोई ना मिलावे धाम धन। पता था उन्हें, प्रैक्टिकल कर चुके वे दो तनों में रहकर। इसीलिए उन्होंने खुद अपने मुख से वाणी अवतरित हुई, जो उसको ही सर्वोपरि स्थान दिया और कह दिया कि मैं इसी वाणी में विराजमान हूं, इसी में मुझे खोज लेना। तो ये महिमा है सुंदर साथ जी। कह रहे यहाँ पर, इन वाणी की बरकते सब दफे होत बलाए, सदा शैतान कापत मिने बैठ ना सके ताए। इन वाणी की बरकत, इस वाणी की बरकत से, इस वाणी की कृपा से क्या होता है सुंदर साथ जी? सब दफे होत बलाएं, सब बला दूर हो जाती है। अब कोई एक बला तो नहीं, बला का मतलब सुंदर साथ जी, जो भी कोई आपत्तियां आती है, उलझने आती, वो सारी बलाएं इस वाणी से दूर हो जाती। अब सबसे बड़ी बला कौन सी है? देखिए, सबसे बड़ी बला तो ये है जो हमारे जीव के ऊपर अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है, हमारी आत्मा के ऊपर फरामोशी पड़ी हुई है, और वो इस जीव के साथ मिलकर, और जीव इस इंद्रियों के साथ मिलकर मुर्दा हो गया है। तो सबसे बड़ी बला तो यही है। उसके कारण फिर ये जीव बार बार आवागमन में फंसता है। तो इससे बड़ी बला और क्या होगी? तो इस वाणी की बरकत से, यानी अगर ये वाणी के गुह्य रहस्य पता चल जाए, इस पर चलन बन जाए, आत्मसात हो जाए, तो ये जीव भी अखंड मुक्ति को प्राप्त कर जाता है। इसकी सबसे बड़ी बला जो है, सबसे बड़ा जो दुख है आवागमन, पुनरपि जनरम पुनरपि मरणम, ये वाला दुख उसका खत्म हो जाता है। और आत्मा जो परामोशी में है, वो अज्ञानता में जीव को, शरीर को अपना समझ बैठती है, तो वो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है। तो ये तो हो गई बात ही नहीं। अब जाहिरा भी बलाएं होती सुंदर सा। जाहिरी बलाएं कैसी होती है? घर में कोई आपत्ति आ गई, दुख सुख चलते रहते, खेल है ही, यहाँ पर भी होगा। तो अब उसका समाधान के लिए भी क्या होगा? कुछ ना कुछ तो यहाँ प्रकृति में अगर दुख है, देखिए कोई प्रकृति ने कोई बीमारी दी है, तो उसका सोल्यूशन भी प्रकृति में जरूर दिया है, भले ही हम उससे अनभिज्ञ हो। अगर शरीर में कोई बीमारी है, तो उसका इलाज भी प्रकृति के अंदर ही है। तो इसी तरह से अगर बाहर की भी कोई उलझन है, तो उसका भी समाधान है। तो ये सब समाधान क्या है सुंदर सा जी? हमारी वाणी ही है। अगर बाहर की भी उलझन में हो जाए ना, मन परेशान है या इधर उधर कहीं जा रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे, तो तुरंत अपनी वाणी में आ जाइए, अपनी सुरता को वापस खींच लीजिए, तो वो बला दूर हो जाएगी, क्योंकि मन को बहुत शांति मिलती है। बाहर में देखिए, जैसे बाहर की बलाएं होती है, जैसे मेड़ता में प्रसंग आया था ना सुंदर सा जी, सिद्धपुर में, लाभानंद यति का, है ना, जो तांत्रिक था। तो श्री जी पर उसने कैसे अपनी जादू शक्तियां छोड़ी, लेकिन क्या में ठहर पाई? नहीं ठहरी। क्यों नहीं ठहरी?
कह रहे हैं कि जहां पर पांचों शक्तियां विराजमान हो, जहां पर देवी देवता पहरा दे रहे हो। तो पीछे आया था कि देवी देवता भी ब्रह्मात्माओं के पहरा देते हैं, पहरेदारी करते हैं। असराफिल जबराइल फरिश्ता पहरेदारी करते हैं। तो भला बाहर की क्या ये जादू या बाहर के ये काले जादू कुछ असर करेंगे? किसके कारण? इस वाणी के बरकत से। तो ये नहीं सुंदर साथ जी, अगर घर में भी इसका परायण होता है ना, नित्य प्रति बातुनी भाव से पढ़ते हैं तो वो तो टलती है, बातुनी में जाहिरा भी बलाई। लेकिन जाहिरा में भी अगर इन शब्दों का उच्चारण भी होता ना जिस स्थान पर, तो उससे बहुत सारी बलाएं दूर हो जाती। इतनी पावर है इन शब्दों में, क्योंकि चेतन है ये शब्द। यहाँ पर भी देखो सुंदर साथ जी, तुम किसी के तांत्रिक के पास जाओगे, कुछ करने के पास जाओगे, वो क्या करता है? वो भी तो तुम्हें मंत्र ही देता है, झाड़ फूक करता है, मंत्र बोलता है। मस्जिद के में जाओगे मुल्ला के पास, वो तुम्हारे कुरान की आयतें बोलकर कर देगा। इधर उधर जाओगे तुम अपने देवी देवता के किसी के बोलकर कर देगा। वे भी तो शब्द के, तो वे तो शब्द हद मंडल के हैं, सपन की बुद्धि के शब्द है। तो जब उनके अंदर इतनी पावर है सुंदर साथ जी, या कहते कि भाई कोई घर में कोई किसी को जादू, काला जादू कर दिया, कोई भूत प्रेत हो गया, कुछ ऐसे हो जाते क्योंकि सब कुछ है प्रकृति में, तो कहते कि भाई हनुमान चालीसा का पाठ कर लो। तो ये देखो हनुमान चालीसा के शब्द जब हद मंडल के हैं, उनके अंदर इतनी पावर है, तो ये तो अक्षरातीत की वाणी है। तो विचार करो इन शब्दों में कितनी पावर होगी। तो कह रहे ना कि जहां ये इस ब्रह्म वाणी के शब्द का गुंजान होता है ना, वहां पर तो दज्जाल खुद कांपता है। देखो जहां जहां भी जहां चर्चा चलती है, अंदर की तो भागते ही सुंदर साथ जी, बाहर की भी सब बलाएं दफा हो जाती। जहां पर इस वाणी का गुणगान किया जाता है, तो जितना भी हो ना, जितना भी हो, इस वाणी का गायन, मनन, श्रवण, चिंतन, जितना भी हो सके एक एक शब्द को, तभी तो कीर्तन, पूरा कीर्तन गायन के लिए दिया श्री। इधर उधर के भजन न गाकर तुम अपनी वाणी का गायन करो। और जब वाणी का गायन करेंगे तो पता नहीं कौन से शब्द के अंदर से हमें अंदर का वो बात नहीं मिल जाए, पता नहीं कौन सा शब्द हृदय पे चुभ जाए, और वो ऐसे 24 घंटे के लिए रमन करा दे। होता है सुंदर साथ जी, ये शब्द है, चेतन है, ये चुभते हैं आत्मा को। कहते हैं जैसे राज्य के दिल का निकला हुआ शब्द, कहते हैं तिकोना है, 3 बाण वाला, वो घुस जाता है हृदय में, फिर वो निकलता नहीं, और आत्मा उसी में रमन करती रहती, उसमें ही रमन करती रहती। तो जितना भी हो सके हम अपनी वाणी के ही शब्दों का श्रवण करें, इन्हीं का हम उच्चारण करें, इन्हीं का हम पठन पाठन और पढ़ाई करें। वहां का ओरा भी कुछ अलग ही हो जाता है सुंदर सा। देखो घर में जैसे साप्ताहिक पुराण कराते हैं, या 3 दिन का पाठ कराते हैं, या अखंड पाठ कराते हैं, और तुम वहां पर वाणी का ही गुणगान हो रहा है, शब्द गुंजायमान हो रहे, तो उनका उसका ओरा कुछ और हो जाता है सुंदर सा जी, वहां का वाइब्रेशन कुछ अलग हो जाता है। तो धन्य है सुंदर साथ जी वो स्थान भी, जिस घर में वास्तव में इस ब्रह्म वाणी का गुंजान होता ही रहता है। तो कैसी बलाएं आएंगी वहां। जब हवन करने से यहाँ के भूत भाग जाते हैं, तो ये भी तो ज्ञान यज्ञ है सुंदर साथ जी। तो इससे तो अंदर का भी भूत, जो अंदर के कह रहे हैं ना, अंदर का दज्जाल, जो कलुषित विचार है, वो भी भाग जाते हैं। लेकिन कब? जब हृदय में ये वाणी प्रवेश कर जाए, तब। तो अब कह रहे सुंदर साथी, कह रहे हैं सदा शैतान का पत मिने बैठ ना सके ताए। अब सदा, जब तारतम वाणी के रस में गोता लगाने वाले सुंदर साथ जो है ना, अगर वे, उनके हृदय में ये वाणी पहुंच जाए, तो वहां शैतान नहीं रह सकता। ध्यान देना सुंदर साथ जी, शैतान का मतलब कलुषित विचार। तो अगर मेरे हृदय में किसी के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है, जहर भरा हुआ है, मेरे अंदर अहंकार है, मैं कहीं भी झुकना नहीं चाहती, तो वहां अभी मेरे अंदर ये वाणी का प्रवेश नहीं। खुद वाणी कह रही है कि सदा शैतान का पत मिने बैठ न सके ताई। जहां पर ये वाणी पहुंच जाएगी, इस वाणी का रस पहुंच जाएगा, वहां पर शैतान नहीं रहेगा। अगर मेरे अंदर कलुषित विचार हैं, मैं दूसरे को देखकर कभी ठंडी ही नहीं, कोई दूसरा प्रगति कर रहा है तो मैं उससे देखकर जल भून रही हूँ, कुछ आगे करूंगी तो नहीं, 10 के सामने जाकर उसकी निंदा चुगली करूंगी, तो मेरे हृदय में वो शैतान ही तो बैठा है ना। ध्यान देना सुंदर से, अगर चर्चा सुनते सुनते मुझे टूल आ रही है,
आ रही है टूट, तो अभी उस वाणी की तरफ लगाव नहीं है, नहीं तो ये तो वाणी ऐसी बाहर की भी आंख खोल देगी। सही पूछे, उमंग ऐसी होती है, ऐसी होती है अगर तुम बीमार भी हो ना और कहे अरे चर्चा करनी है, तो उस दुख को भूल जाओगे। भले ही बाद में शरीर में चक्कर आने लगे, लेकिन उस समय जो आत्मा कार्य करने लगी वो शरीर से अलग हट जाएगी, वो दुख को भी भूल जाएगी। ऐसा देखो, तो ये पहचान बता रहे हैं कि जिस आत्मा के हृदय में इस तारतम वाणी का रस पहुंच गया हो, तो वहां ये शैतानी तो इस चौपाई से हमें अपनी पहचान करे। अगर मैं अपने आप को पहचान, सुंदर साथ जी मैं देख रही हूँ, अगर किसी सुंदर साथ के प्रति, क्या किसी के भी प्रति अगर देखिए, सुंदर साथ से भी अगर कोई परवाई भी है, अपना कोई रिश्तेदार है, अपना कोई पड़ोसी है, कोई भी है, अगर मेरे दिल में उसके प्रति कोई कलुषित विचार आ रहे हैं, ईर्ष्या की भावना आ रही है, उसको हानि पहुंचाने की आ रही है, उसकी प्रगति को देखकर मैं चिढ़ रही हूँ, तो मेरे अंदर सुंदर साथ जी अब ये वाणी नहीं पहुंची, मेरे अंदर शैतान बैठा है। क्यों, कैसे? अगर मुझे तुरंत पता चलेगा मैं मेरी पड़ोसी के, है ना, 2 व्हीलर था अब 4 व्हीलर हो गया, तो मुझे क्या हुआ, ईर्ष्या हुई, तो मैं सोचूं कैसे ना कैसे इसका नुकसान, है ना, ईर्ष्या है ना, तो वो क्या है, अभी शैतान बैठा है। वो 2 के सामने कहेगा ये तो ऐसा करता है, नंबर 2 का काम करता है, ऐसे काम बड़ा रखा, कुछ भी नहीं, ऐसे तो मेरे मायके में बहुत है, ऐसे तो मैंने ले लेगा, अपनी बड़ाई करेगा, उसको छोटा दिखाएगा, किसके कारण, इसे 10 झूठ बोलेगा। लेकिन जहां वाणी प्रवेश करेगी वहां वो क्या करेगी, अरे क्या 4 व्हीलर, मेरे परम धाम के अंदर जाकर देख कैसे कैसे नूरमयी सोने के हीरे के तो मेरे सुखपाल हैं, ऐसे ऐसे मेरे तख्तर हुए हैं, यहाँ की गाड़ी क्या, यहाँ की गाड़ी तो एक्सीडेंट होगा टूट जाएगा, इसके अंदर क्या होगा, पेट्रोल भी डालना पड़ेगा, लेकिन मेरा तो देखो मन के मत से कब चलते हैं कैसे। क्यों? क्योंकि उसको दिखेगा नहीं तो सब सपना है, किसके पास क्या हो रहा है, सब एक दिन मिल जाना, कुछ नहीं होगा। उसके पास क्या होती है, संतुष्टि होती है, संतोष होता है, उसकी वृत्ति हर समय अपने परम धाम में जाएगी। वो अपनी झोपड़ी में रहते हुए दूसरे के चौबारे को देखकर ईर्ष्या नहीं करेगी। क्यों? उसे पता है, अरे ये क्या, ये तो 4 मंजिला, मेरा तो रंग महल ही 10 मंजिल का है। जाकर देखो मेरा पुखराज पहाड़ कितना 12,000 बोम ऊंचा है, और इनको भी छोड़, वहां जा सागरों में जाकर देखो कितने टापू, हम कितने बड़े महल के, कितने बड़े महल के मालकिन है सुंदर सा। तो वो सही कहेंगे, यही विनती करेगी, ये मेरे धाम धनी, ये जो माया में फंसे हुए जीव है इनको भी सद्बुद्धि दे, ये भी आवागमन से, क्योंकि यहाँ की हर चीज दुखदाई। भूकंप आ गया तो ढह जाएगा, क्या होगा, बेचारा खुद भी मर जाएगा दबकर, है ना, और बच भी गया तो उसे दुख होगा। यहाँ दूसरे के पास ज्वेलरी बहुत ज्यादा होती है, हम जैसी लेडीजों में ज्यादा होती है, भाई उसके पास तो ज्वेलरी इतनी है, उसने तो सोने के कड़े भी बनवा लिए, है ना, गले का हार भी बनवा लिया, मेरी देवरानी पे तो इतना है, मेरे पे तो कुछ नहीं, वो क्या करती रहेगी, निंदा चुगली करती रहेगी, ईर्ष्या करती रहेगी, फिर कैसे ना कैसे करके वो पैसा चुराएगी या कमाएगी, माया में फंसती रहेगी। तेरे पास क्या है, 1 तोले का, मैं 2 तोले का बनवा के दिखाऊंगी, फिर उसको पहन कर जाकर, महाराज जी कह रहे जहां पहनने आभूषण वस्त्र, आसमान को छूने लगता है कमल। लेकिन जिसके अंदर ये वाणी का रस पहुंचेगा, जिसने परम धाम के रस का अनुभव करेगा, अरे यहाँ क्या हीरे के हार, मेरे गले में तो 7-7 हार पड़े हैं, हीरा भी, माणिक भी, मोती भी, नील भी, लहसुनिया भी, 9 लड़ियों का हार भी, कितने मेरे आभूषण हैं, और वो तो ऐसे हैं कि पल पल में रंग बदलते हैं, और इतने कोमल है कि वे तो चुभते भी नहीं, और यहाँ के हार तो चुभते हैं, मेरे हार तो मेरे से बातें भी करते हैं, चुभते भी हैं, और खो गए, चोरी होने का भी डर है, खो गए तो फिर वो दुखी होगा। और कितना बड़ा, एक सबसे बड़ा दुख क्या होगा, अगर पूरी जिंदगी वो इकट्ठा करता रहा, इकट्ठे करते रहे, मेरे पास इतने ज्वेलरी, मेरे पास इतनी ज्वेलरी, तो आखिर में मरते मरते भी ये रहेगा, अरे मेरी बहू न ले ले, अरे चोर चोरी ना कर ले, है ना, और जब आखिर में मरेंगे छोड़ के तो जाना है, क्योंकि देखा है मरते समय तो एक लोंग भी कोई नाक में नहीं छोड़ेगा, उसको भी निकाल देंगे। अंदर में जब पूरी जिंदगी तुमने उसमें वृत्ति लगाई, तो मरते समय क्या तुम उसमें नहीं रहोगे, वही रहेगा, कहीं मेरा हार वहां तो नहीं रखा, अरे वो ऐसा रख, तो कितना होगा, वो तो बहुबंधन का बंधन का कारण बन गया सुंदर सा। तो कितना दुखदाई, लेकिन जिसके हृदय में वो रस है, जो अपनी परात्म को देख लेगा, अपनी आत्मा को देख लेगा, अपने धाम को देख लेगा, वो जानेगा कि ये तो सब सपना है, सपने में चाहे कितने ही हीरे जवाहरात पहन लो, सब कुछ जैसे ही आंख खुलेगी सब यही का यही रह जाए। लेकिन जिसके हृदय में ये रस पहुंच जाएगा,
वो हमेशा व्रती को रखेगी, अरे मेरा तो अखंड घर है, ना तो कभी मिटने का, ना उसको कोई छीन सकता, ना उसको चोर चोरी कर सकता, तो मुझे काहे का दुख। वो यहाँ इस जंगल में भी, इस जंगल में भी वो मंगल ही रहती है सुंदर सा। इसलिए कह रहे बहुत बारीकी से, कोई एक चीज में नहीं सुंदर सा जी, कितना विस्तार किया जाए इस माया का, बहुत है। और इसको हमें देखना है, कोई सुनना नहीं, अपने अंदर देखना है। मेरे अंदर अगर शैतान बैठा है तो वो किस रूप में बैठा है। मेरी चित्त वृत्ति कहीं मेरे कपड़ों में तो मेरी वृत्ति नहीं फंसी हुई है। मुझे ये तो नहीं कि हर समय हर नया युग और हो और हो और हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि मरते समय मेरी वृत्ति कपड़ों में ही लगी रहे और फिर मैं कपड़ों का कीड़ा ही बन जाऊं। कहीं मेरे आभूषणों में तो नहीं है, कहीं मेरे किसी रिश्तेदार में तो नहीं है, कहीं मेरे किसी अपने मकान में तो नहीं है। बहुत तरह का होते हैं माया, माया के अनंत रूप होते हैं सुंदर साथ जी, एक नहीं होते। पता नहीं चित्तवृत्ति कहाँ फंस जाए। तो अब ये देखना, मेरे चित्त में ये माया फंसी हुई है, शैतान बैठा हुआ है, या मेरे दिल में मेरे राज्य बैठे हुए, ये ध्यान देना। कहीं मैं मोह माया के लालच में आकर अपने अखंड घर को तो नहीं भूल गई। पूरी चौपाई हमारी अपनी पहचान करा रही है। सदा शैतान का पथ है, मीने बैठ न सके ताए। जहां पर ये वाणी होगी वहां पर ये शैतान यानी ये अकलुषित विचार या ज्ञानता नहीं होगी। इससे हमारा दर्पण है, वाणी हमारा दर्पण है सुंदर साथ जी, हमें अपना आईना दिखा रही है। कौन दिखाएगा ये बताइए, यहाँ नहीं कोई दिखाएगा। चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे सुंदर साथ जी। जिसका जिससे स्वार्थ होता है वो नहीं चाहता कि मेरा दोस्त रूठे मुझसे, उसके मन भांति बात कहेगा, चाहे उसके लिए वो हितकारी हो या ना हो। हमने गुरु बनाए, गुरु को क्या चाहिए, अगर बाहर का गुरु है तो क्या चाहिए उसको, अपना सम्मान चाहिए, अपने रोजी रोटी के लिए धन चाहिए। तो वो क्यों अपने शिष्यों को रूठने देगा। तो तुम्हारी मन चाहे बात करेगा, गुरु जी मेरा ये काम हो जाए, हाँ ये हो जाएगा, गुरु जी मैं ये कर लूं, हाँ ये कर दे, मैं पीर पे चले जाऊं, मैं भूमिया पे चले जाऊं, हाँ चले जाओ बेटा, ये तो पूछना है, ये तन के हैं। वो नहीं तुम्हारे से विपरीत बात करेगा। लेकिन सतगुरु वो है जो इस असत्य से हटाकर सत्य की ओर जाए। चाहे भले ही तुम्हें कड़वा लग रहा है लेकिन वो बोलेगा उस सत्य को। क्यों, क्योंकि ये यहाँ का जो मीठा है ना ये जहर है, और ये जो कड़वा लग रहा है ना ये सत्य, ये हितकारी है। लेकिन इसको पीने की सामर्थ्य भी किसी किसी में होती है, नहीं तो सुंदर साथ जी छोड़कर भी भाग जाते, जिसको कहते हैं कि खंड। उसको कहते हैं भाई हमारी तो बेइज्जती हो गई, हमारी तो इंसल्ट हो गई। भाई जो बात सत्य है वो कहीं जाएगी, चाहे इसमें कोई भी हो। जिसको को पी लेगा तो चलिए, और नहीं तो महाराज जी कह रहे भाई तुम अपनी माया में मस्त हो। मेरी दोस्ती तो भाई, मैं तो सबके घर फूकता हूँ, सोच समझ के मेरी दोस्ती करना, पहले ही महाराज जी ने अलर्ट कर दिया। जिसको घर फूकना हो तो आ जाओ मेरे साथ। घर फूकने का मतलब कौन सा, जो अभी बताया ना, जो दिल में घर कर रखा है ना, कहीं वस्त्रों ने कर रखा, कहीं आभूषणों ने कर रखा, कहीं पोते नातों ने कर रखा है, कहीं इस बिल्डिंगों ने कर रखा है, कहीं अपने पड़ोसियों ने कर रखा है, कहीं आशिक मासूकों ने कर रखा है। कितने तरह के बंधन बंधे हुए हैं ये, तो ये घर तो फूकना पड़ेगा। और जब तक ये नहीं फूकेगा तो हृदय में राज्य कैसे आएंगे। माया के घर में तो नहीं बैठेंगे, मैं तो आत्मा के घर में बैठेंगे। तो इसलिए सुंदर साथ जी बता रहे हैं इस चौपाई से कि हमें पहचान करनी चाहिए कि हमारे दिल में शैतान का घर है, वास है भी, या फिर हमारे दिल में इस वाणी का रस पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। एह जिकर जुबान सो करत है सब मोमिन, श्री राज पोड़े सुनत है नींद ना आवे नैनन। देखिए सुंदर साथ जी, ऐसी महिमावान वाणी है ये, और इस वाणी का गुणगान श्री बंगला जी दरबार में 8 पैर होता है, 14 मंडली बांटी गई है सुंदर साथ जी। एक प्रहर भी ऐसा नहीं है जिस प्रहर में वाणी का गायन ना हो। क्यों,
क्योंकि ऐसी महिमावान वाणी को तो सही पूछे तो एक पल के लिए भी ना छोड़े। अब एक ही सुंदर साथ गायन करे तो क्या संभव है? नहीं। तो उससे क्या होता है, मिलजुल कर सब गायन करते हैं। अगर एक गाता है तो दूसरा सुनता है, दूसरा गाता है तो तीसरा सुनता है, सुनने का भी आनंद लेते हैं, बोलने का भी आनंद। तो इसीलिए तो कहा जाता है सुंदर साथ जी कि अगर हमने कोई श्रवण किया है तो उस पर मंथन करो, मनन करो और फिर अपने विचार व्यक्त करो। क्योंकि जैसा हमें सुनने में आनंद आता है ना, वैसे सुनाने में भी हमें आनंद आना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए भाई मैं सुन तो लेती हूँ, मेरे पे बोलना नहीं आता। उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। धनी ने सब आत्माओं को बल दिया है, लेकिन क्या है, हमारी ढील होती है। हम ये कह देते हैं कि भाई हमारे से होता है। ऐसे सुंदर साथ जी इस वाणी की महिमा बता रहे हैं। इससे आगे सुंदर साथ जी अगली मीटिंग में लेंगे। आज के लिए इतना ही। एह जिकर जुबान सो करत हैं सब मोमिन, श्री राज पोड़े सुनत हैं नींद न आवे नैनन, नींद न आवे नैनन।